अब यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिंगल ही हो रहा है सिलेक्ट। मल्टीपल करने के लिए कंट्रोल प्लस सिलेक्शन, तो ये देखें मल्टीपल हो गया। अब मैं जब शो रिजल्ट करूंगा ना तो देखें 3 सिलेक्ट किए हैं, प्रिंट कितने हुए, एक ही। क्यों? और इसका कोई सोल्यूशन बता सकता है कि क्या करना पड़ेगा और एक ही क्यों सिलेक्ट हुआ? हाँ जी, आप में से कोई बताना चाहेगा? अच्छा ये देखें, जब भी आपने कोई कलेक्शन प्रिंट करवानी हो ना तो उसके लिए आपको लूप लगानी पड़ती है, अदरवाइज वो जो भी उसको फर्स्ट आइटम मिलेगा वो उसको प्रिंट करवाने के बाद बस कर देगा। आपने कोई ऐसी लूप पढ़ी है जो कलेक्शन के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई हो? फॉर लूप। फॉर ईच लूप पढ़ी है आपने? और वो नहीं थी CS उसमें C++ में। अच्छा, रेगुलर वालों को पता था फॉर ईच लूप का। बताया सर है सर हमने, ये वगैरह में सारी पढ़ा हुआ है उसमें, फॉर ईच लूप बताया। ठीक है चलें, जिसको ऑलरेडी पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो भी लगाएंगे तो उसको आइडिया हो जाएगा। लेकिन कलेक्शन के लिए जो लूप स्पेसिफिकली बनाई गई थी ना वो फॉर ईच लूप है। अपने आइटम्स के ऊपर अगर यूज करनी है, उसका सिंटैक्स सेम बड़ा इजी सा है, फॉर ईच देन यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करना है। उस वेरिएबल की टाइप वो होनी चाहिए जिस टाइप के आइटम हो। अब हमने फॉर ईच लूप लगानी है इसके ऊपर, लिस्ट बॉक्स के ऊपर। लिस्ट बॉक्स के अंदर जो आइटम है वो लिस्ट आइटम टाइप के हैं। अब लूप इसके ऊपर चलेगी, वो इसमें से एक एक करके आइटम एक्सट्रैक्ट करेगा, एक एक करके जो भी आइटम होंगे। तो हमने यहाँ वेरिएबल बनाना है लिस्ट आइटम टाइप का, उसका नाम रख देते हैं LST। देन आगे वेरिएबल आता है इन, किसमें से आइटम सिलेक्ट करने हैं वन बाय वन, LST क्लास में से। करने क्या है, डॉट आइटम्स। ये रिपीट करता हूँ, फॉर ईच लिस्ट आइटम टाइप है उन आइटम्स की जो फेच करने हैं, LST वेरिएबल है। ये आइटम फेच किस में से करने हैं, इन LST क्लास में से वन बाय वन आइटम इसके अंदर रखेगा। अब क्या करते हैं, इस रिस्पॉन्स डॉट राइट को यहाँ। अब कोई बता सकता है कि ये लाइन ठीक है या कोई चेंज करना पड़ेगा इसमें? हाँ जी सर जी ये LST लिखा जाएगा यहाँ पे। एग्जैक्टली अब ये नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे LST। डॉट लिखेंगे ना तो वो इसके जो 4 एट्रीब्यूट्स थे ना आपके पास, ये वैल्यू, टेक्स्ट, इनेबल्ड एंड सिलेक्टेड, वो 4 के 4 इधर मिलेंगे। तो हमने यहाँ वैल्यू शो करनी थी तो वैल्यू, और यहाँ LST डॉट टेक्स्ट। ये LST क्या है, दिस वन। अब आप में से कोई बताए कि मैंने PhD सिलेक्ट किया है, मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो जस्ट PhD प्रिंट होगा या बाकी MSc IT या MScs भी प्रिंट हो जाएंगे? हाँ जी, सिर्फ PhD सर। कहीं हमने मैनेज किया है कि वो जस्ट PhD को ही सिलेक्ट प्रिंट करवाए? कहीं हमने मैनेज किया कि वो जस्ट उसको ही प्रिंट करवाए जो सिलेक्टेड हो? कहीं हमने लिखा है ये चीज? हमने तो सारे आइटम्स के ऊपर लूप चला दी है, ऐसे ही नहीं है? हमने प्रिंट वो करवाने हैं जो सिलेक्टेड हो। तो हम अगर यहाँ एक इफ लगा लें, इफ LST
डॉट, उसमें देखें 4 एट्रीब्यूट थे, इनेबल्ड, सिलेक्टेड, टेक्स्ट एंड वैल्यू। अगर सिलेक्टेड इज इक्वल टू ट्रू हो तो ये इफ चले। तो अब मैनेज नहीं हो जाएगा कि जो सिलेक्टेड होगा जस्ट उसको ही प्रिंट करवाएगा, बाकी किसी को नहीं करवाएगा। अब मैं इसके एंड के ऊपर एक ब्रेक लगा देता हूँ ताकि हर आइटम न्यू लाइन में आए। चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए मैंने PhD एंड MSc करवाया तो PhD MSc, मैं जस्ट PhD को करवाऊंगा तो जस्ट PhD। अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करवा लेता हूं तो PhD MSc एंड MScs तीनों जो हैं वो प्रिंट होंगे। ये था लिस्ट बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। कर लें, आपका कोई 80% लेक्चर जो है ना वो कवर हो गया है। अब मैंने नाम चेंज करने हैं एंड आपको बताना है कि इसकी जगह ये लग सकता है, इसकी जगह ये लग सकता है, आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो कंट्रोल आता है वो आता है, ये था ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड द सेकंड वन इज लिस्ट बॉक्स। देन एक कंट्रोल आता, ये चेक बॉक्स तो हो गया था, चेक बॉक्स लिस्ट आता है। चेक बॉक्स लिस्ट आपने लगाई होगी, क्या ऐसे नहीं है कि चेक बॉक्स लिस्ट एंड लिस्ट बॉक्स विद मल्टी सिलेक्शन दोनों सेम है? किसी को लगता है कि दोनों सेम है वर्किंग में? चेक बॉक्स लिस्ट एंड लिस्ट बॉक्स विद मल्टीपल सिलेक्शन, मैं कहता हूं कि दोनों सेम है, ग्राफिकली चेंज है बट वर्किंग में दोनों सेम है। किसी और को भी लगता है या कोई कहता हो कि नहीं ऐसे नहीं है? चेक बॉक्स लिस्ट वैसे लगाई है? यस सर लगाई। नहीं लगाई। यस सर, अच्छा, वो लगाई थी हमने वेब सिस्टम। नहीं तो चेक बॉक्स लिस्ट में भी ऐसे ही नहीं है कि मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो आप? यस सर। चलिए चेक बॉक्स लिस्ट को लगा लेते हैं, चेक बॉक्स लिस्ट, बट वो लगानी ऐसे ही है, इसको कॉपी पेस्ट, मैं इसी को करता हूँ कॉपी। यहाँ लिस्ट बॉक्स की जगह मैं करता हूँ चेक बॉक्स लिस्ट, CHK क्लास लिस्ट। इसमें मल्टीपल सिलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं, एट्रीब्यूट ही नहीं होता है इसका, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही मल्टी सिलेक्शन के लिए है। ब्राउजर में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसको डायनामिकली देना हो तो दे सकते हैं। ये देखें ये मल्टी सिलेक्शन करवा रहा है ना, तो ये देखें ये भी मल्टी सिलेक्शन करवाता है। जहां वो लूप लगाई है ना वो लूप इसके ऊपर लगा दें तो इसके ऊपर भी चलेगी, सेम चीजें हैं वो, उसका स्टाइल और तरह से है, इसका स्टाइल और तरह से है। तो लिस्ट बॉक्स विद मल्टीपल सिलेक्शन सेम काम करता है चेक बॉक्स, मोस्टली ये यूज कर लेते हैं लोग ताकि प्रोमिनेंट जरा रहे कि कौन सा सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एक आपको दो एट्रीब्यूट मिलते हैं, रिपीट कॉलम एंड रिपीट डायरेक्शन। रिपीट कॉलम का मतलब ये है कि मैं अगर रिपीट कॉलम में 2 लिख दूं ना तो BSCS यहाँ है ना तो BSIT इसके सामने आएगा, देन BSCS नीचे आएगा, मतलब हर रो में 2 आएंगे। एंड रिपीट डायरेक्शन का मतलब ये है कि इसको वर्टिकली करना है या हॉरिजेंटली करना है, तो ये आप खुद प्रैक्टिस करना कि रिपीट कॉलम 2 3 कर लेना एंड वर्टिकली हॉरिजेंटली करके देखना कि ये किस तरह चेंज होते हैं। 2 ऊपर आएंगे देन तीसरा नीचे आएगा, तो ये इस तरह है। ये था चेक बॉक्स लिस्ट का। इसके बाद आता है ड्रॉप डाउन रेडियो बटन लिस्ट। कोई आप में से बता सकता है कि रेडियो बटन लिस्ट किसके इक्विवेलेंट है? हाँ जी, ड्रॉप डाउन लिस्ट किसके इक्विवेलेंट है, कोई बता सकता है? ड्रॉप डाउन रेडियो लिस्ट बटन डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन जो रेडियो बटन है वो ड्रॉप डाउन के एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। बिल्कुल, उसकी रीजन ये है कि रेडियो बटन लिस्ट चेक बॉक्स लिस्ट की तरह ही है, बट उसमें एक सिलेक्ट करो दूसरा खत्म हो जाता है, दूसरा सिलेक्ट करो तीसरा खत्म हो जाता है। तो लिस्ट बॉक्स विद मल्टीपल सिलेक्शन एंड चेक बॉक्स लिस्ट दोनों सेम है। ड्रॉप डाउन लिस्ट, रेडियो बटन लिस्ट एंड लिस्ट बॉक्स विद सिंगल सिलेक्शन ये तीनों सेम है।
लिस्ट बॉक्स विद सिंगल सिलेक्शन भी तो यही काम करता है ना, एक ही सिलेक्ट करता है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स विद सिंगल सिलेक्शन एंड रेडियो बटन लिस्ट, तीनों सेम है, ये आपने खुद लगा लेना है इसको। इस तरह का एक और भी है यहाँ पे बुलेट लिस्ट, ये भी आपने कभी ना कभी लगा के देखी होगी, वो ULLI देखी है ना। Yes, sir. तो इसको भी प्रैक्टिकली चलें, इसको भी एक दफा कॉपी करके देख लेते हैं। इसमें इसको कॉपी किया, बुलेट लिस्ट एंड BLT लिस्ट, बाकी अंदर सेम। इसमें ये देखें बुलेट स्टाइल का एक मिलता है, बुलेट स्टाइल सर्कल रखना है, डिस्क रखना है, लोअर अल्फा, न्यूमेरिक, स्क्वायर। चलो मैं इसको सर्कल करता हूँ। एंड एक और आपको मिलेगा, यहाँ पे कहीं होगा, डिस्प्ले मोड का, कि हाइपरलिंक बनाने हैं ये सारे, लिंक बटन बनाने हैं या टेक्स्ट बनाने हैं। वो LI वगैरह क्लिकेबल भी हो जाते हैं ना, अगर आपने उनके अंदर कोई लिंक रखने हैं तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही होता है। इसको भी प्रॉपर्टी चेंज करके आप देख लेना। इसको अगर रिफ्रेश करें तो यहाँ ये देखें BScs, BSIT एंड BSSC। यहाँ PhD लाना हो तो आप जहाँ इसको बाइंड किया यहाँ इसको भी कर दें, इसको भी कर दें। ये ऑलमोस्ट आपके जो हैं हो गए हैं। दो का और बताना है मैंने। हाँ पहले ये चलें जो मैंने आपके एंड पे रखे थे, इमेज का होपफुली आप लोगों ने लगाया होगा, मैंने कहा था इमेज लगा लेना। उसके बाद टेबल का किसी ने लगा के देखा है? मैंने कहा था टेबल का भी लगा के आप देख लेना। टेबल का किसी ने कंट्रोल यूज किया लगा के, ASP टेबल, ASP रो, एनीवन? किसी ने, या किसी ने अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं की इसकी, कल वाले लेक्चर की? सर अभी तक विजुअल स्टूडियो ही नहीं चलता है। पेपर नहीं देना आपने? है ना सर, आपसे टाइम मांगा ही नहीं है। Sir, तो बच्चे मैंने कहा था कि इशू है तो lecture मुझे, की practice ठीक है, वो जिस बच्चे ने अभी विजुअल स्टूडियो का कहा, तो मैंने कहा था कि भाई मुझे आप इंडिविजुअली मैसेज कर लें। उसके बाद नेट भी है, गूगल भी है आपके पास, मुझे सर मैसेज सर्च कर किया था, दें। मैं नहीं मिल रहा। वो पीसी अरेंज करता हूँ, फिर पेपर के करीब आके फिर मुझे वो कोई डेटिंग प्रैक्टिस करी। स्क्रीनशॉट कोई चीज को मुझे सेंड करो, मुझे भी पता चले आप कहाँ स्ट्रक हुए हुए हो। सर अब आपको मैं नेक्स्ट वीक सेंड करूंगा। अगले 4 दिन में खुद अवेलेबल। चलें ठीक हो गया। अच्छा तो टेबल भी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ASP कॉलन टेबल, ASP कॉलन टेबल रो, ASP कॉलन टेबल हेड, ASP कॉलन टेबल सेल। कोई इशू होगा तो देन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वरना ये सिंपल है। जिसको सिंपल टेबल लगाना आता है वो ये भी लगा लेगा। ये कैलेंडर का एक है, ये नॉर्मली यूज नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि कैलेंडर लगाएंगे ना तो स्क्रीन के ऊपर एक बड़ा सा कैलेंडर नजर आ जाता है। आजकल टेक्स्ट बॉक्सेस लगते हैं, उनके ऊपर उनकी टाइप डेट कर दो तो क्लिक करो तो ड्रॉप डाउन में आ जाता है आपका कैलेंडर, वो यूज होते हैं। बट अगर किसी ने लगा के देखना हो तो लगा के देख ले। कैलेंडर ASP कैलेंडर रन एट इज इक्वल टू सर्वर एंड ID इज इक्वल टू कोई भी रख दे उसकी ID। इसमें एक सिलेक्शन मोड होता है जिसमें आता है सिंगल डे का एंड पूरे वीक का एंड देन पूरे मंथ का। एक डेट सेलेक्ट करोगे वो पूरा वीक सेलेक्ट हो जाएगा, एक मंथ एक डेट सेलेक्ट करोगे वो वाला पूरा मंथ सेलेक्ट हो जाएगा। देन ये मैं करवाता हूँ अभी, ये भी करवाता हूँ एंड ये नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि मैंने रेगुलर वालों को नहीं करवाया आपकी क्लास में, तो हालांकि टाइम है अभी, लेकिन पैरेलल चलेंगी दोनों। ये दो कंट्रोल जो हैं, ये पैनल, बेसिकली पैनल आप लोगों को ऑलरेडी यूज करना आता है।
नेम डिफरेंट है तो इसलिए आइडिया नहीं होगा कि पैनल क्या है। मैंने एक कंट्रोल आपको करवाया था सेकंड चैप्टर में, मैंने कहा था कि ये एज अ रैपर यूज होता है और वो कंट्रोल था div। अगर उस div को वेब सर्वर कंट्रोल के अंदर बताया जाए तो div इज इक्वल टू पैनल। अगर इसकी ये प्रॉपर्टीज नीचे वाली पढ़े ना तो ये सारी वो हैं जो div की हैं। रैपर एज अ पैनल यूज होता है। रैपर के अंदर आप स्टाइल शीट कर सकते हो, फाउंट बोल्ड कर सकते हो, उसको पैडिंग मार्जिन दे सकते हो। पैनल के अंदर आप स्क्रॉल बार लगा सकते हो, div में भी होता है। पैनल के अंदर आप टेक्स्ट को जस्टिफाई, सेंटर, लेफ्ट, राइट कर सकते हो, div में भी होता है। इसको जरा लगा के देखते हैं। यहाँ मैं लगाता हूँ एक पैनल, ASP पैनल run at server and id is equal to PNL। चलें, नहीं हो रही। स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही, यही शेयर की हुई है मैंने, नहीं हो रही। शायद कोई इशू हो। क्या लगाया, ASP पैनल एंड रन नेट इज इक्वल टू सर्वर एंड आईडी कर दी PNL। इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ IMR पैनल। ब्राउजर के ऊपर चलते हैं एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ नीचे लिखा आ गया IMR पैनल। व्यू सोर्स कोड करते हैं। ये देखिए IMR पैनल किसके अंदर लगा हुआ है, div के अंदर। मीन्स के पैनल इज इक्वल टू div। तो पैनल नहीं लगाना चाहते तो पैनल ना लगाएं, div को रन एट सर्वर करके आईडी दे दें तो वो भी 100% सेम काम करेगा। ठीक है, अच्छा जी। देन लास्ट कंट्रोल जो आज के लिए है, ये भी आपने वेब सिस्टम टेक्नोलॉजी में लगाया होगा, इनपुट टाइप हिडन यूज किया है। सर ये बस यानी एट्रीब्यूट में उसका हिडन यूज करते होंगे। हाँ जी, वो इनपुट टाइप हिडन आपने एक फील्ड लगाई होगी वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी में, इनपुट टाइप जैसे टेक्स्ट है, इनपुट टाइप हिडन। जो इनपुट टाइप हिडन है ना, बेसिकली वही यहाँ हिडन फील्ड है। लाइक मैं यहाँ लगाता हूँ ASP हिडन फील्ड रन नेट इज इक्वल टू सर्वर एंड आईडी इज इक्वल टू HT वैल्यू। चलें इसका आईडी रख देते हैं। अब हिडन फील्ड में ना टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट नहीं मिलता, क्योंकि टेक्स्ट का मतलब है ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवाना। ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखा दो वैल्यूज थी, एक वैल्यू एक टेक्स्ट। टेक्स्ट नजर आ रहा था, वैल्यू नजर नहीं आई थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ ना इस कंट्रोल में टेक्स्ट की जगह वैल्यू का एट्रीब्यूट दे दिया। हम इसको वैल्यू देते हैं 1 2 3। ब्राउजर के ऊपर जब जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ हमें ना 1 2 3 एंड पे कहीं भी नजर नहीं आएगा। बट जैसे ही व्यू सोर्स कोड करके देखेंगे तो दिस इनपुट टाइप हिडन नेम HD वैल्यू ID HD वैल्यू एंड वैल्यू 1 2 3। हिडन फील्ड तब यूज की जाती है कि मैंने ब्राउजर के ऊपर कोई वैल्यू रखनी है, बट मैं ये नहीं चाहता कि वो यूजर को नजर आए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो सेंसिटिव डाटा ना हो, वो यूजर को नजर ना आए, इसलिए कि वो कहने की खिचड़ी बन जाएगी, ब्राउजर के ऊपर चीजें ज्यादा डिस्प्ले हो रही है, मैंने रखना है उसको। रखना क्यों है, लाइक एक वैल्यू रखनी है जो फर्स्ट मेथड में भी एक्सेसिबल हो, सेकंड में भी हो, थर्ड में भी हो।
अब अगर किसी एक मेथड के अंदर वो वेरिएबल होगा तो उसका स्कोप सेकंड में नहीं होगा। बेटर है कि मैं एक हिडन टाइप की फील्ड रख लेता हूँ, उसमें वैल्यू रख लेता हूँ, वो फर्स्ट में भी एक्सेसिबल हो, सेकंड में भी एक्सेसिबल होगी, थर्ड में भी होगी। सेंसिटिव डाटा इसलिए नहीं रखना कि व्यू सोर्स कोड करने से वो नजर आ जाता है। कभी भी पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या इस तरह की इंफॉर्मेशन हिडन फील्ड में नहीं रखनी, वो ब्राउजर में इंस्पेक्ट एलिमेंट से नजर आती हैं। आईडी रख लो, ईमेल एड्रेस किसी का रखना है रख लो, उसको मैंने ब्राउजर पे शो नहीं करना बट मुझे चाहिए। अब किसी को आपका ईमेल एड्रेस पता चल गया तो वो आपका जीमेल थोड़ी हैक कर लेगा, या याहू का तो याहू थोड़ी, किसी को आपका रोल नंबर पता चल गया तो वो यूनिवर्सिटी की डेटाबेस थोड़ी हैक कर सकता है। तो मतलब ये सेंसिटिव डाटा नहीं है। सेंसिटिव डाटा वो है पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, इस तरह का कोई भी डाटा जो आप चाहते हो कि किसी को ना पता चले, वो यहाँ नहीं रखना। कुछ प्रोग्रामर हिडन फील्ड की जगह लेबल यूज करते हैं, उसको विजिबल फॉल्स कर देते हैं, तो वो भी आपके ब्राउजर के ऊपर तो होता है बट स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा होता। तो डिफरेंट प्रोग्रामर की डिफरेंट अप्रोचेज हैं, जिस तरह कोई मर्जी यूज करें। तो आज का जो लेक्चर था उसमें तो इतना ही करना था हम लोगों ने। इसकी आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने वो क्लास का कहा था कि इस वीक क्लास में, नेक्स्ट वीक जो है ना आपकी क्लास नहीं होगी। तो सर मैंने स्टूडेंट से पूछा था, मोस्टली यही कह रहे थे कि वेडनेसडे और थर्सडे को कर लें अगले वीक सुबह सुबह। ठीक है, अभी तक तो मेरी वैसे कोई मतलब नहीं है, मसरूफियात नहीं है, मैं मंडे ट्यूसडे ही है एक्चुअली। ओके सर। वेडनेसडे नेक्स्ट डे है, वेडनेसडे रहने देना, मंडे ट्यूसडे फिर वेडनेसडे, क्योंकि मेरे एक्चुअली घर में ये इवेंट है तो मेहमान इधर ही होंगे, तो इसलिए ना वेडनेसडे मुश्किल हो जाएगा मॉर्निंग सर टाइम में। सर फ्राइडे और सैटरडे ज्यादा ठीक फ्राइडे, बस सर फ्राइडे और वेडनेसडे नहीं सैटरडे का है, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ ना, वेडनेसडे मेरे लिए मॉर्निंग में क्लास लेना मसला बनेगा, तो उसके सर बाद थर्सडे और सर फ्राइडे कर फ्राइडे और रहे हैं सैटरडे, फ्राइडे, क्योंकि सर फिर सैटरडे संडे को ना बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं सर, कुछ सर ठीक है, काम आप वगैरह लोगों होते को हैं। जिस तरह इजी रहे आप लोग मैनेज कर लें क्लास में, जिस तरह भी एक डिस्कशन एक दफा कर लेना, तो फिर जिस तरह भी हो मॉर्निंग में मुझे बता दें कि 8 बजे करनी है, 9 बजे करनी है, जिस तरह मर्जी। रेगुलर वालों की भी करनी है। हमायों से कोई है आपकी मतलब ये अंडर? सर मैं बात कर लूंगा, उससे मैं ठीक पूछ है, लूंगा। मतलब ये ना हो कि मॉर्निंग वाले भी उसी वक्त, रेगुलर वाले भी उसी वक्त करें और आप भी करें, तो दोनों क्लासेस की दो दो क्लासेस मैंने देनी है, तो आपस में मैनेज कर लेना सर आप कि कंबाइन ही ले लें फिर, अगर आपने दोनों की एक साथ लेनी है, सिलेबस भी साथ साथ। ठीक है कंबाइन कर लें। मैं हुमायूं से बात करके फिर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक हो गया, कंबाइन करनी है तो कंबाइन कर लें आप, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि बेटर है, मतलब इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती, तो ठीक है, उनके भी इतने ही यस सर। बच्चे हैं, बल्कि आपके फिर भी कुछ ज्यादा आ जाते हैं, उनके इतने ही हैं उनके आज सर तो 29 है, हमारे 34। हाँ वो शायद उसी वजह से, बट आने जाने का सिनेरियो जो है ना वो सेम ही है ऑलमोस्ट दोनों क्लासेस का, आपके फिर भी कई दफा 27 तक चले जाते हैं। तो यस ठीक है, दोनों क्लासेस ने अगर कंबाइन करके करनी है तो दोनों क्लासेस का कंबाइन, बल्कि मेरे लिए बेटर रहेगा कि दोनों क्लासेस का कंबाइन कर लें, ठीक है ना। तो वो आप यस सर। लोग कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लें। अबाउट असाइनमेंट तो वो मैं इंशाल्लाह आज अगर हो नहीं लेनी, सका तो, क्या है? हमने कंबाइंड क्लास नहीं लेनी। सर हमने कंबाइंड क्लास नहीं लेनी। ठीक है, अब आप लोग देख लें जिस तरह आप लोगों को इजी लगे, मुझे कोई इशू नहीं है, आपस में डिस्कस कर लें, अभी तो पूरा वीक पड़ा हुआ है, उसके बाद या जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो आप बता देना, और टाइम GR CR देख लें उनके GR CR से कि आपने किस टाइम रखनी है, अगर कंबाइन रखनी है, नहीं रखनी तो सेपरेट हमने इस टाइम रखनी है, आप इस टाइम कर लें। ठीक ओके है, सर। तो असाइनमेंट का ठीक है मैंने सर। बताना था कि असाइनमेंट लास्ट वीक मैंने खुद नहीं दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने आगे आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा देना है, गैप। तो अभी जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो होपफुली बोथ चैप्टर्स की कंबाइन होगी, सेकंड की एंड थर्ड की। तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो सी बना दूं, उसमें डिफाइन कर दूं कि ये कंट्रोल सेकंड चैप्टर से लगाना है, ये थर्ड चैप्टर से लगाना है, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, और ये क्लिक हो तो ये करे, ये क्लिक हो तो ये करे।
एक मेहरबानी जो आप लोगों ने अपने ऊपर करनी है, इसको यही समझें कि आपकी एक प्रैक्टिस है बिफोर मिड 14 से मिड स्टार्ट होंगे, तो क्यों आप उसके लिए सेपरेट टाइम। मैं हमेशा क्लास को कहता हूँ कि अगर आप इसको जैसे जैसे मैं करवाता हूँ साथ साथ करते जाए ना, तो सेपरेटली इसको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि मिड से पहले एक टेंशन होती है ना कि भाई प्रिपेयर करना है सारा कोर्स, ये इसकी नहीं होगी। मसला उसको बनता है कि जो रखी जाता है कि ठीक है जी इकट्ठा करूंगा, बाद में फिर वीडियोस देखो, काफी सारे क्वेश्चन नहीं फिर रिजॉल्व होते। तो उसको यही समझे कि मैंने सेकंड एंड थर्ड चैप्टर की जो प्रिपरेशन है ना, वो मैं इस असाइनमेंट को यूज करके कर लूंगा। भाई बुरा करो कम करो, एटलीस्ट अपना तो होगा ना। मैं किसी को कह दूं स्क्रीन शेयर करो या ये किस तरह किया है, उसको पता, उसने जितना किया है उसको उतना पता होगा। एफिशिएंसी के चक्कर में या एक दूसरे का भला करने के चक्कर में वो काम नहीं करना। जितना जिससे होता है टूटा फूटा कर लो, बट अपना होगा तो वो एक्सेप्टेबल है। कॉपी पेस्ट का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आज नहीं तो कल तो इंशाल्लाह जरूर सेंड कर दूंगा वीडियो बना के। बाकी इसकी प्रैक्टिस कर लें, कोई क्यूरी वगैरह हो तो मैसेज सेंड करके बेशक पूछ लें। सर हाँ जी। सर एक बात पूछनी थी सर। जब आप मतलब कोडिंग कर रहे होते हैं ना उधर विजुअल स्टूडियो में, और जब इधर आते हैं ब्राउजर में, तो मतलब जब आप रिफ्रेश करते हैं ना तो वो इंस्टेंटली रिफ्रेश हो जाता है ना। तो सर जब मैं करता हूँ ना तो ऊपर ना ब्राउजर पे ऑप्शन आ रहा होता है फॉर्म रिसबमिशन वाला, हाँ जी। पॉपअप दे देता है ना ऊपर वो। तो उसको जब मैं मतलब ओके करता हूँ कंटिन्यू, तो वो मतलब कुछ चेंजेस होती हैं ना जो बटन प्रेस करने के बाद होनी चाहिए, मैं वो बताता खुद हूँ क्या बटन। है। मैं रिफ्रेश करता हूँ और आपके रिफ्रेश करने में डिफरेंस ये है कि आप जो है ना रिफ्रेश करते हो F5 प्रेस करके, या ऊपर वो ब्राउजर पेबल के चलते हैं। यस सर। अगर आपने नोट किया ना, तो मैं जब भी रिफ्रेश करता हूँ ना, तो मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, यहाँ हाईलाइट करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। आप रिफ्रेश करते होगे F5 करके या इस तरह। यस सर। अब जी दोनों जी में सर। डिफरेंस पता क्या है, देखो जी बताता हूँ। दोनों में डिफरेंस ये है, अगर तो मैंने कोई भी बटन इससे पहले क्लिक नहीं किया रिफ्रेश करने से पहले, तो F5 भी सेम काम करेगा, ये भी सेम काम करेगा, ये भी सेम काम करेगा। जैसे अभी कर रहा है, ये F5 मैंने प्रेस किया, अब मैंने एक बटन प्रेस कर दिया। इसके बाद अगर मैं F5 प्रेस करूंगा तो ये पूछेगा, आपसे भी यही पूछता होगा। यस सर। अगर मैं ये करूंगा तो भी पूछेगा, बट अगर मैं ये करूंगा तो नहीं पूछेगा। F5 और ये कहते हैं कि जो अभी लास्ट रिक्वेस्ट सेंड किया ना उसी को दोबारा कर दो, रिफ्रेश कर दो। इसका मतलब ये है, ये हाईलाइट करने का मतलब ये है सेम इस तरह कि मैं ये कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट करके इसका मतलब यही है कि मैं इसको कॉपी किया और इसको मैं साथ वाली किसी टैब में पेस्ट कर लिया। तो अगर आप वो जो आप करते हो ना, वो पोस्ट बैक पूछता है कि पोस्ट बैक दोबारा करना है, यानी कि लास्ट जो बटन भी क्लिक किया है ना जी सर। उसी को दोबारा क्लिक करना है। तो बेटर यही है कि आप इसको हाईलाइट करके जी यहाँ इसके ठीक है अंदर सर। फोकस दे के आपने एंटर हिट करना है, तो वो आपका इशू नहीं बनेगा। हाँ जी, ठीक है और सर। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो। सर जो HTML फाइल में अपडेट करें ना और फिर ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करें तो वो अपडेट हो जाती हैं, लेकिन जो CS फाइल में अगर हम उधर से चेंजेस करते हैं तो वो जब तक हम पूरा बंद करके वो कंट्रोल उधर से चलाते नहीं है वो नहीं चलता। एक्चुअली वो ना आपके मैंने वीडियो स्टूडियो में बताया था कि वो एडिट वाला है, आपने वो किया है कि वो वीडियो स्टूडियो के अंदर चेक बॉक्स होता है एडिट एंड कंटिन्यू वाला, सेटिंग मिली ही नहीं। ये तो ऑलरेडी चेक था, वो ऑलरेडी चेक था, उसको अनचेक करना है। उसको अनचेक करना है। ओके उसको देखिए हर वीडियो स्टूडियो की अपनी सेटिंग है, मुझे नहीं पता, अभी एक बच्चे ने कहा मिला नहीं है, मुझे नहीं आइडिया कि वो कौन सा वीडियो स्टूडियो का वर्जन है आपका जो आप यूज कर रहे हैं। उसको सर्च कर लें,
उसका प्रॉपर टेक्स्ट मुझे भी याद नहीं है, एडिट एंड समथिंग इस तरह का होता है। अगर किसी बच्चे को वो टेक्स्ट मिलता है तो स्क्रीनशॉट उसका या कुछ वो शेयर कर दे बच्चों के साथ कि भाई ये है। अब मैं वही बता रहा हूँ, डिफरेंट वीडियो स्टूडियो में डिफरेंट सेटिंग्स हैं, अपने वीडियो स्टूडियो के अकॉर्डिंगली उसको सर्च करें तो देन उसको कर लें। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही था, इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड हम लोग साथ में 4th चैप्टर जो है वो वैलिडेशन कंट्रोल्स है, उसको भी साथ में जो है वो